हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन प्रिपरेशन पॉइंट में। और मैं ओम प्रकाश आज आप लोगों को भारत के संविधान का अध्याय 2 लेके आया हूं, जिसमें पिछले वर्ष के क्वेश्चन कराए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अध्याय 2 है संविधान की उद्देशिका, विशेषताएं एवं नागरिकता। हम लोग आज संविधान की उद्देशिका के बारे में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, विशेषताएं से रिलेटेड एंड नागरिकता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए हैं भारत के संविधान से, उसको देखेंगे और अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करते हैं तो देखेंगे दोस्तों इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचार अनुसार क्रम दीजिए। जो इसको शामिल किया गया था, जो कि हमारी प्रस्तावना में है, इसका जो क्रम है वो कैसे क्रम में लगाया जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो सर्वप्रथम हो जाएगा सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर किस में करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम हमारा आ जाएगा सार्वभौमिक आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक। इस प्रकार हमारा आंसर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के निम्न में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। जी हाँ, तो किसके अंतर्गत है नया राज्य, किसके अंतर्गत बना सकता है भारतीय संसद, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। जी हाँ, अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि भारत चाहे तो नया राज्य बना सकता है। जी हाँ, इस प्रकार हमारा जो आंसर इसका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो नया राज्य का प्रावधान दिया है बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। जी हाँ, तो जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में आया था, तो उसमें कौन कौन से प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए थे। तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता। जी हाँ, इसमें जो जोड़े गए शब्द थे, समाजवाद जोड़ा गया था और पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया था। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। जी हाँ, तो जो इसका आंसर होगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का मतलब ही होता है कि वंशानुगत शासन नहीं होना। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित कराना है। क्या सुनिश्चित करना है, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। जी हाँ, तो इसका इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की भी बात की गई है, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। इस प्रकार हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। जी हाँ, जो भारत की प्रस्तावना आरंभ होती है उसमें कैसे आरंभ होती है। जी हाँ, तो प्रजातांत्रिक जो है हमारा ये, हम भारत के लोग के शब्दों से
उसमें कहा गया है हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। जी हाँ, तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, सार्वभौमिकता का मतलब हो जाएगा हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है। जी हाँ, इसमें बात किया जा रहा है प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है। तो प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। जी हाँ बिल्कुल, जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द थे ये कब लागू किए गए, ये 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। जी हाँ, और इस प्रकार हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है, तो उद्देश्य जो है वो बताना है कि वेलफेयर स्टेट का इसमें है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जो होता है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना होता है। जी हाँ, इस प्रकार हमारा आंसर ये करेक्ट हो जाएगा कि जो वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कल्याणकारी राज्य का कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या का कल्याण किया जाए, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि कौन सही है। जी हाँ बिल्कुल, कौन सा सही है हम लोग देखते हैं। पहला कथन है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। नेक्स्ट है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। नेक्स्ट थर्ड है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। जी हाँ, तो जो उद्देशिका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित था उसमें पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, बिल्कुल सही है। इसकी प्रकृति जो है वो क्या है, न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है जो कि गलत है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान ऑप्शन कथन है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है, तो बिल्कुल ये रद्द नहीं कर सकता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा हमारा। इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो जो हमारा आंसर बनेगा हमारा आंसर भी करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भारतीय गणतंत्र की 26 नवंबर 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। जी हाँ, तो क्या थी, जो था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जी हाँ, 26 नवंबर 1950 को संविधान जब लागू किया गया था तो उस समय था संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जी हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही है, इसमें सही बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। बी है देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी। सी है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। इस प्रकार हमारा आंसर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो धर्मनिरपेक्ष के संबंध में सही भाव व्यक्त करता है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। जी हाँ, तो कौन सा सम्मिलित नहीं था, अखंडता शब्द सम्मिलित नहीं था। जी हाँ, बंधुता था, प्रभुत्व था और समानता था, लेकिन जो अखंडता शब्द की बात कही गई है ये 1975 में भारतीय जो प्रस्तावना बनी थी तो प्रस्तावना में क्या था, इसको शामिल नहीं किया गया था। जी हाँ दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। जी हाँ, कौन सा शब्द है जो उद्देशिका में नहीं है, तो लोक कल्याण की जो बात कही गई है ये उद्देशिका में नहीं कही गई है। जी हाँ, बाकी समाजवादी पंथनिरपेक्ष प्रभुसत्ता संपन्न इनकी व्याख्या की गई है। तो इस पर हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। जी हाँ, किसमें भी व्यक्त किया गया था, तो मुंबई बनाम
यूनियन ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये किसमें कहा गया था? मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में बात उल्लेख किया गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। जी हाँ, जो कि उच्चतम न्यायालय की एक धारणा का केस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? जी हाँ, कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो अध्यक्षात्मक सरकार, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। क्योंकि नहीं की बात यहाँ कर रहा है, आपको ये ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? जी हाँ, तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। जी हाँ, संप्रभुता जो होता है वो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? जी हाँ, प्रस्तावना के, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, और हमारे जो UPPCS, BPSC, MPPCS, UPSI इन सब में क्वेश्चन बहुत लाजमी है बनना, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग इसको देखेंगे प्रस्तावना के सिलसिले में, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो इस प्रकार से देखेंगे तो हमारा सार्वभौम से स्टार्ट होता है शब्द, तो ये गलत हो जाएगा। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, लेकिन जनवादी नहीं आता यहाँ पे, तो ये भी गलत हो जाएगा। सार्वभौम, जनवादी, ये भी गलत हो जाएगा। ये हो गया सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। यहाँ इस प्रकार हमारा डी आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? जी हाँ, तो भारत को जो धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? संविधान की प्रस्तावना के द्वारा। जी हाँ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो उनकी व्याख्या कहाँ की गई है? मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। जी हाँ, इस पर हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रस्तावना के आदर्शों के उद्देश्यों की रूपरेखा की बात कही गई है, तो मूल अधिकारों, राज्य के नीति सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? जी हाँ, जो संविधान की प्रस्तावना में किसकी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता की वर्णन नहीं है। जी हाँ, विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, इन सब का तो उल्लेख किया गया है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए तो जो हमारी उद्देशिका थी दोस्तों, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था एवं 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति, उद्देश्य, प्रस्ताव और ऑस्ट्रेलिया USA का संविधान है। जी हाँ, जिसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में संशोधन कर प्रथम पैरा में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, जबकि छठे पैरा में अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित निम्नलिखित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो कौन सा सम्मिलित नहीं था जो 1949 को ये प्रस्तावना जारी हुआ था जिसमें? तो इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये जो तीनों वर्ड हैं ये सम्मिलित नहीं थे। जी हाँ, तो इस प्रकार हमारा आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि जो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द, जी हाँ दोस्तों, ये जो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इस प्रकार हमारा आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में दिया गया आमुख को कूट में से बताना है कि कौन सा सही है, इसमें सही उत्तर का चयन करना है। फर्स्ट है, न्यायालय में लागू नहीं होता है, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। जी हाँ, तो हम लोग अगर इसकी बात करते हैं तो आमुख में सभी का बात कहा गया है। इस प्रकार हमारा न्यायालय में लागू नहीं होता है, बिल्कुल सही है, महत्वपूर्ण और उसकी उपयोगिता है, सही है। नेक्स्ट, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है,
बिल्कुल सही है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए। जी हाँ, जो कि देखिए अभी हम इसपर चर्चा किए थे और पुनः वही क्वेश्चन आ गया है। तो समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब सम्मिलित किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये सम्मिलित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, जो कि हम आप लोगों को बता दिए हैं कि जो ये संशोधन आया था तो इसमें क्या किया गया था, प्रस्तावना की प्रथम पैरा में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द ऐड किया गया था और छठे पैरा में अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। जी हाँ दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन आगे भविष्य में बन सकता है पेपर में। तो आप लोग को ध्यान देना है कि समाजवाद और जो पंथ निरपेक्ष शब्द था वो प्रथम पैरा में, जबकि अखंडता शब्द को छठे पैरा में ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान और सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हों, यह सिद्धांत जाना जाता है। यह सिद्धांत किसके द्वारा जाना जाता है? सार्वभौमिकता के। सार्वभौमिकता के द्वारा जाना जाता है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हों। जी हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया है, CPCS में पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। जी हाँ, मौलिक कर्तव्य का जो विचार लिया गया है कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ये प्रेरित है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर इसमें हम लोग बात करें तो इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। ब्रिटिश संविधान से जो था वो संसदीय शासन पद्धति, द्विसदनीय व्यवस्था और लोकसभा का मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व जो कि 75 अनुच्छेद 75(3) में है। राष्ट्रपति औपचारिक प्रधानता, वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होना। जी हाँ, अगर ऐसे सभी हम लोग बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट देख लेंगे। ब्रिटिश से विधि का शासन, एकल नागरिकता, आयरलैंड से राज्य के नीति सिद्धांत, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, देशिका का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, कनाडा से संघीय शासन प्रणाली। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से वर्णित है। इस प्रकार से और भी हैं, इसको हम लोग बाद में डिस्क्राइब करेंगे किसी दूसरे पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरणों से प्रभावित हुए थे। तो किसके उदाहरण से प्रभावित हुए थे दोस्तों? देखते हैं। आयरिश गणतंत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, तो किससे प्रभावित हैं? आयरिश गणतंत्र से। जी हाँ, आयरिश गणतंत्र से क्या थे? प्रभावित थे। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? जी हाँ, तो आप लोग को पता होगा ये हमारे देश भारत की देन है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में। जी हाँ, जो कि 12 बजे से 1 बजे के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को क्या किया गया है दोस्तों? जो विशेषताएं हैं, विशेषता को लिया गया है। जी हाँ, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो किसके द्वारा ये लिया गया है? आप लोगों को पता है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति के निर्देशक तत्वों को। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? जी हाँ, कौन सा लक्षण है जो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ है में समान रूप से पाया जाता है? भारतीय संघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से क्या पाया जाता है? जी हाँ, तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्च न्यायालय। जी हाँ, डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि परिसंघीय भारतीय परिसंघीय और अमेरिकी परिसंघीय समान रूप से क्या पाया जाता है? संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। जी हाँ, इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे प्रस्तावना की पार्ट फर्स्ट है
और इसके पहले भारत के संवैधानिक विकास का 3 वीडियो आ चुका है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन तीनों वीडियो को देखिए, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिलेगी, जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व उसमें कराया गया है। और अभी प्रस्तावना, उसके बाद नागरिकता, इसी प्रकार से हमारी सीरीज चलती रहेगी। और आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोग शेयर कीजिए दोस्तों। जी हाँ, धन्यवाद दोस्तों।